नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज 31 मई 2026 रविवार जेठ पूर्णिमा हम लेकर आए हैं महुआ जालौन और बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 703वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव 1,57,190 रुपए, वहीं चांदी है 2,80,000 रुपए। खबर लखनऊ से, जहां गर्मी के मौसम में बिजली संकट झेल रहे उपभोक्ताओं को अब जून में बिजली बिल का बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली बिल में 10% सरचार्ज जोड़कर वसूला जाएगा, यानी अगर किसी का बिल 1,000 रुपए है तो उसे 1,100 रुपए चुकाने होंगे। बताया जा रहा है कि यह वसूली ईंधन अधिभार मद में की जा रही है। आरोप यह भी है कि बिजली कंपनियों ने पिछले 2 वर्षों का करीब 1,400 करोड़ रुपए का बकाया भी इसी मद में जोड़ दिया है। पावर कॉर्पोरेशन का कहना है कि नियमानुसार वसूली 20.61% होनी चाहिए थी, लेकिन नियामक आयोग ने अधिकतम सीमा 10% तय की है। अब आशंका जताई जा रही है कि जुलाई के बिल में भी यही अधिभार लगाया जा सकता है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से यह बढ़ोतरी रोकने की मांग की है। सवाल यह है कि बढ़ती महंगाई के बीच आम उपभोक्ताओं पर यह अतिरिक्त बोझ कितना भारी पड़ेगा। खबर हमीरपुर से है, जहां बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल ढहने के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। शनिवार को कांग्रेस नेताओं ने हादसा स्थल पहुंचकर निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पिलरों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि मोटी गिट्टी की जगह महीन गिट्टी का उपयोग किया गया, जिससे सरिया मजबूत पकड़ नहीं बना सकी। निरीक्षण के दौरान मलबे में तेज दुर्गंध आने से कांग्रेस नेताओं ने 100 दबे होने की आशंका जताई। कांग्रेस महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रिया जब मलबे के भीतर गई तो दुर्गंध के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि राज्य सेतु निगम के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर दिलीप कुमार ने कहा कि सभी ठेकेदारों से जानकारी ली गई है और कोई भी मजदूर लापता नहीं है। खबर हमीरपुर से, जहां बेतवा पुल हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सफाइयों ने मांग की कि हादसे में मृतक प्रत्येक मजदूर के परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। जिलाध्यक्ष इदरीस खान सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी का कहना है कि मजदूरों की जान की कीमत केवल सरकारी सहायता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि दोषियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। और हमीरपुर से, जहां बेतवा पुल हादसे में अब एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। मजदूरों का आरोप है कि मौसम विभाग के अलर्ट और खराब मौसम के बावजूद उन्हें जबरन काम पर भेजा गया। 28 मई की रात बकरीद होने के कारण कई मजदूर छुट्टी पर थे। कम संख्या होने के कारण बाकी मजदूरों भी नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन आरोप है कि इंजीनियर ने नौकरी से निकालने की धमकी दी और उन्हें साइट पर पहुंचने के लिए मजबूर किया। मजदूरों का कहना है कि मजबूरी में वे उस तूफानी रात में काम करने पहुंचे और कुछ ही घंटों में बड़ा हादसा हो गया। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी। खबर बांदा से, जहां हमीरपुर की बेतवा पुल हादसे में जान गंवाने वाले 6 मजदूरों में बांदा जिले के 4 मजदूर भी शामिल हैं। मृतकों में चिल्ला निवासी कुलदीप निषाद और लोकन के साथ मटौन क्षेत्र के सभाजीत और गंगाचरण भी शामिल है। शनिवार को पीड़ित परिवारों से मिलने पूर्व मंत्री विशंबर प्रसाद निषाद व अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने भी परिवारों से मुलाकात की और कहा कि सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इस दौरान पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की चेक भी दी गई। गांव में शोक का माहौल है, परिवार करोड़ों का बुरा हाल है। खबर हमीरपुर से है, जहां बीते 2 दिनों से चल रहे खराब मौसम ने बिजली विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौधा और सुमेरपुर क्षेत्र में 20 से अधिक गांवों में 40 घंटे से ज्यादा समय से बिजली आपूर्ति प्रभावित है। बिजली न होने से पेयजल संकट भी गहरा गया है। उधर पोथिया स्थित राजकीय साग भाजी प्रक्षेत्र और पौधशाला में भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने ढांचे घटिया निर्माण के कारण एक आंधी में धराशायी हो गए। पौधशाला प्रभारी सुलेमान खान के अनुसार तेज आंधी तूफान से पौधा सहित लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सवाल उठ रहा है, क्या सरकारी निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। खबर महुआ से, जहां हमीरपुर पुल हादसे के बाद महुआ जिले के पुराने और जर्जर पुलों को लेकर चिंता बढ़ गई है। चरखारी, पनवाड़ी और वेलाताल क्षेत्र में कई पुल ऐसे हैं जिनसे रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। कई पुलों की सुरक्षा जालियां गायब हैं और स्लैब जगह जगह से दरक रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय
समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में डाकघर की आईडी से जुड़ा एक बड़ा जालसाजी का मामला सामने आया है। पीड़ित मोहम्मद बिलाल उर्फ मेहराज ने आरोप लगाया कि उनकी मां की आईडी के खातों की धनराशि निकालकर चिट फंड कंपनी में निवेश कर दी गई। आरोप है कि आईडी एजेंट द्वारा दिए गए चेक भी बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। धनराशि वापस न मिलने पर पीड़ित ने सीजेएम कोर्ट के आदेश पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।